प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतीक हो और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बीच में क्या स्वर्गदूतों के लिए जगह छोड़ी हमने? स्वर्गदूत आने वाले हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति बाद में आएगा वो पीछे बैठ जाएगा। लेट आकर भी अगर कोई व्यक्ति आगे आकर बैठे तो हमारा नुकसान है। हम जल्दी आकर भी पीछे बैठ रहे हैं और वो लेट आकर भी आगे। मुझे लग रहा था शायद स्वर्गदूत आने वाले हैं, उनके लिए जगह छोड़ी हमने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजेश, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता हम आपके चरणों की वेदी पर आते खुदा, हम आपको अब्बा पिता कहकर पुकारते प्रभु, क्योंकि ऐसा कहने का फजल आपने हमें दिया है। पवित्र आत्मा, इस समय आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी में हम आते खुदा। सचमुच मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यही भाया कि तुझे राज्य दे। सचमुच मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, हम गिनती में चाहे थोड़े ही क्यों ना हो प्रभु, लेकिन प्रभु तू हमसे प्यार करता है। सचमुच मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती इस समय, हम तेरी हुजूरी में आए प्रभु, हम तेरी सुनना चाहते पिता, तेरी वाणी को सुनना चाहते, तेरी आवाज़ को सुनना चाहते प्रभु, तेरे वचन के द्वारा कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु। तो हमारे जीवन में काम कर। पवित्र आत्मा, मैं अपने ऊपर पूरी तरीके से आपका कंट्रोल और कब्जा कहती हूँ। मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, जो भी है तेरा आत्मा है पिता। मैं अपने आप को शून्य करती तेरे सामने खुदा। हाँ प्रभु, सचमुच खुदा, यहाँ मैं नहीं, तू दिखने पाए खुदा। मैं तुझसे विनती करती राजा, मेरे जीवन से तू बड़े, मैं घटूं पिता, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलेगी। सचमुच पिता, कोई भी डिस्टर्बेंस कराने वाली आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए प्रभु। हर एक उस अंधकार की शक्ति को, डिस्टर्बेंस की, गड़बड़ी कराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं रोकती हूँ। पवित्र आत्मा, तेरा चलन, तेरी सामर्थ को मैं यहाँ देखना चाहती, तेरे अनुग्रह को मैं चाहती प्रभु, तेरी दया को मैं चाहती प्रभु। सचमुच गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब को प्रभु, लाइट सिस्टम को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपती। जो वचन का बीज यहाँ बोया जाता है कि ज़िंदगी से 100 गुना प्रतिफल है, वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा तू काम कर। सुस्ती आलस से ऊँगने वाली आत्मा, नींद दिलाने वाली आत्मा यहाँ से गेट आउट होने पाए प्रभु। जो लोग रास्ते में हैं, अब तक भी नहीं आए प्रभु, उनसे बोल और बातचीत कर खुदा। समय से आने का तेरे बच्चों को तू फजल दे खुदा। मैं तुझसे विनती करती, तेरा वचन कहता है, तेरा सवाल है मनुष्य से कि आकाश के पक्षियों का आने का और उनके जाने का समय है, लेकिन मेरी प्रजा का कोई समय नहीं है। मेरी प्रजा की लोग अपने समय को भूल चुकी है प्रभु। मैं तुझसे विनती करती, तेरे बच्चों को तेरी उपस्थिति में समय से आने का फजल दे प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति से पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। अपनी सामर्थ से भरकर प्रभु तू काम कर। धन्यवाद करते राजा, अपने दुआ को सुन। दुआ यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे।
याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय इसकी 14वीं आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 4वीं आयत, पेज नंबर 319। विश्वास और कर्म। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है विश्वास और कर्म। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? कैसा विश्वास कभी उद्धार पा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों और बहनों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? अगर हमें विश्वास है और हम कर्म ना करें तो इससे हमें कुछ भी लाभ नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, और रविवार को प्रभु के भवन में संगति में अगर ना आए तो क्या इससे कोई लाभ है? इससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है इस बात को कि हे मेरे भाइयों और बहनों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? अगर हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे, हमें विश्वास है कि परमेश्वर पक्षियों को खाना खिलाता है, वो हमें भी भोजन खिलाएगा, और हम कमाने ना जाए, तो क्या ये संभव है कि हम अपना पेट भर सकते हैं? विश्वास और कर्म अलग अलग चीज है, लेकिन ये सिक्के के वो पहलू है जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हम सिर्फ विश्वास करके बैठ जाएं, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हमारा मूल्य पक्षियों से भी कहीं अधिक है। हमें कमाने की जरूरत नहीं है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। स्त्रियां कहे कि प्रभु का वादा है कि उसने पक्षियों को खिलाया, वो हमको भी खिलाएगा, तो किचन में अपने आप रोटी पकेगी, पक जाएगी? होगा ऐसा? नहीं। कर्म करना जरूरी है। विश्वास और कर्म हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। ये विश्वासी जीवन के वो पहलू हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ विश्वास करें और कर्म ना करें तो हम कभी भी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका के अंदर आदम और हवा को बनाया था, उस समय परमेश्वर ने आदम और हवा से क्या कहा था? इस अदन की वाटिका की देख रेख करो, यानी इसी में काम करो, खाओ पियो और इसी में ही काम करो। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ सहभागिता करना चाहता था। आज भी देखो, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से बातचीत किया और यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि जो मेरा पिता काम करता है, उसको जो काम करते हुए मैं देखता हूँ वही काम मैं करता हूँ। मेरा पिता आज भी काम करता है, यानी हमारा परमेश्वर भी काम करता है, हमारा परमेश्वर भी कर्म करता है। जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, वो भी काम करता है। अक्सर मैंने सुना है, मुझे विश्वास तो बहुत है प्रभु यीशु मसीह पर मैं रविवार को आ नहीं सकती। ये कौन सा विश्वास है? ऐसे विश्वास से परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई लाभ नहीं है। मैं परमेश्वर पर विश्वास तो बहुत करता हूँ सिस्टर, दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, पर मैं रविवार को नहीं आ सकता। प्लीज आप मुझे रविवार के लिए ना बोलें। तो ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा विश्वास जिसमें कर्म नहीं है, उससे हमको कुछ भी लाभ नहीं पहुंचेगा। जितनी मीटिंग्स होती हैं, सैटरडे के दिन होती है, संडे के दिन होती है, अदर डेज गुड फ्राइडे के दिन होती है, जो भी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में
आना आपका कर्म है। विश्वास अलग है, कर्म अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। एक के बिना दूसरे की गाड़ी नहीं चल सकती, दूसरे के बिना पहले की गाड़ी नहीं चल सकती। ये सिक्के के वो पहलू हैं जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बोले कि विश्वास तो बहुत है पर कर्म नहीं कर सकते, तो सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ। उससे कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। बिना रोटी बनाए हम खाना नहीं खा सकते, बिना कमाए हम पैसा नहीं ला सकते। एक विश्वासी जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हर चीज को सिखाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा विश्वास कभी भी किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात बताओ, जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, स्कूल के अंदर एडमिशन तो आपने करा दिया, स्कूल के अंदर आपका दाखिला हो गया, स्कूल के अंदर आपका एडमिशन हो गया, आप किताब कॉपी भी ले आए। स्कूल बगैर जाए पढ़ाई कर सकते हैं क्या? कोचिंग जाए बिना पढ़ाई हो सकती है? स्कूल जाए बिना हो सकता है? काफी टीचर्स हैं यहाँ पर, पॉसिबल है पॉसिबल। हमारी स्कूलिंग के लिए हमको किताबें तो दी गई है, लेकिन किताबों के साथ साथ टीचर्स भी रखे गए जो आपको सिखाएं। कई बार हमारी गुत्थी उलझ जाती है, हमको किसकी जरूरत पड़ती है? गुरु की, टीचर की। ये किताब आपको पकड़ा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि अब रविवार को आने की जरूरत नहीं है। ये एक आध्यात्मिक स्कूल है, आत्मिक स्कूल है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको आध्यात्मिक स्कूल की दृष्टि से देखती हूँ, जहां पर आत्मिक ज्ञान मिलता है। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, वो कहाँ सीखेंगे हम? स्कूल में आकर, आध्यात्मिक स्कूल में आकर, टीचर के द्वारा, गुरु के द्वारा, अगुओं के द्वारा। लेकिन आना क्या है? आना यहाँ पर क्या है? जरूरी है। और क्या है? कर्म। मजबूरी तो नहीं है, किसी के लिए मजबूरी तो नहीं है आना। मार मार के पीट पीट के लाए गए हो क्या? आना कर्म है। हालेलुया। विश्वास के साथ कर्म करना जरूरी है। यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है कि एक ऐसा विश्वास कभी भी किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार के लिए भवन में आना जरूरी है। उद्धार क्या है? उद्धार कैसे मिलेगा? उद्धार किस प्रकार से मिल सकता है? हमारा जीवन कैसे बदलेगा? वो कहाँ सिखाया जाता है? आध्यात्मिक स्कूल में यहाँ सिखाया जाता है। तो इसीलिए जब रविवार को, शनिवार को या हर मीटिंग में जब हम उठकर घर से आते हैं ना, तो इस बात को समझे कि हम कर्म कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, विश्वास अगर हम रखते हैं और कर्म नहीं करते तो इससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। और इंसान की एक आदत है, बिना लाभ के कोई काम नहीं करता। हालेलुया। और स्पेशली सिंधी तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे होते हैं। बिना फायदे के तो हम कोई काम नहीं करते। सबसे पहले एक सिंधी व्यक्ति क्या पूछता है? फायदा क्या है इसमें, ये तो बता। उसके बाद ही हम कदम अपने आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो अब मैं फायदे की ही बात आज लेकर आई हूँ कि आपको फायदा चाहिए, लाभ, तो वही बातें हैं आज। अब किस चीज से लाभ पहुंचेगा और किससे नहीं पहुंचेगा वो बता रही हूँ। विश्वास कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? आगे पढ़ो बेटा। यदि कोई भाई या बहन हाँ, नंगे उगाड़े हो हाँ, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हाँ,
हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई भाई बहन नंगे या उघाड़े हों, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, भरम रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देही के लिए आवश्यक है वो न दे तो उससे क्या लाभ। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, निडी है, आवश्यकता से भरा हुआ है, जिसके पास कपड़े पहनने को नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, आपके पास वो आए आपसे रोटी मांगने के लिए, आपसे कपड़ा मांगने के लिए, और आप उसको बोले कुशल से जा, गरम रहे, तो वो क्या बोलेगा? कपड़े देगा तभी तो गरम रहूंगा, कपड़े पहनाओगे तभी तो गरम रहूंगा, रोटी दोगे तभी तो कुशल से रहूंगा। मेरे प्रियो, हम शब्दों से केवल खुदा को खुश ना करें, अपने चलन में उन चीजों को लेकर आए, प्रैक्टिकल करें उस चीज का। हम सिर्फ शब्दों से खुश करते हैं खुदा को, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, बस खुदा तो करके तो देख, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर देंगे। शब्दों से हम खुदा को खुश ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ यही समझा रहा है, जिस चीज की आवश्यकता है अगर वो चीज नहीं मिले तो शब्दों का कोई महत्व नहीं रहता। यानी बिना कर्म विश्वास किसी काम का नहीं है। आपको विश्वास है? शनिवार के दिन बोलो उपवास प्रार्थना में आओ, एक संडे प्रचार करो, दूसरे शनिवार सब पहुंच गए, और तीसरे शनिवार फुग्गे में से जैसे हवा निकलती है ना, फुस, ये क्या है? आप मेरे लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम खुदा के लिए एहसान नहीं कर रहे हैं। यहाँ आकर यहाँ आना आपका कर्म है, आप अपने कर्मों को बना रहे हैं। परमेश्वर हमारे कर्म देखता है। धर्म के काम तो हमारे मैले चिथड़ों के समान थे, लेकिन कर्म मसीह में आने के बाद विश्वास के साथ बहुत जरूरी है। जब तक हमारा काम नहीं होता, हम लॉ लगाकर खुदा की चिपक ही जाते हैं, और जैसे ही काम निकला फिर गायब। अब तो हो गया ना काम, अब क्या जरूरत है सैटरडे फास्टिंग की? अब क्या जरूरत है रविवार को जाने की? मेरे प्रियो, जैसे हम इंसानों के साथ सेल्फिश होकर चलते हैं ना, खुदा के साथ ऐसे हम नहीं चलें। मतलब ही ना बने, जरूरत पड़ने पर खुदा खुदा खुदा, और जरूरत खत्म तो कायका खुदा, कौन सा खुदा? ये एक मतलबी व्यक्ति की निशानी होती है। जब तक हमें कोई चीज मिलती नहीं है ना, उसको पाने के लिए हम ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि खुदा से दिन रात दुहाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज हमें मिल जाती है ना, हम खुदा की वैल्यू को खत्म कर देते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं इसीलिए सुनी नहीं जाती है, पता है? आप अगर उसके बच्चे हैं तो वो भी आपका बाप है। आपको उंगली टेढ़ी करने आती है ना, तो उसको भी पूरी आड़ी टेढ़ी करने आती है। वो भी ऐसी जगह पे लाकर आपको अटका देगा, फंसा देगा कि अपनी बात मनवा के ही छोड़ेगा। वो खुदा है, उसकी एक अपनी खुदी है, उसका नाम ही खुदा है, और उसकी एक अपनी खुदी है, उसकी एक अपनी क्वालिटी है। किसी विश्वासी को अगर फंसाना चाहे ना, तो ऐसे फंसा सकता है, वो ऐसे फंसा के बैठा देगा। अब फंसा रहे, जब तक मेरी बात नहीं मानेगा मैं तेरे को रिलीज ही नहीं करूंगा, फ्री नहीं करूंगा। कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं कि हम फ्री क्यों नहीं हो पा रहे। उस सवाल का जवाब देंगे। हम विश्वास तो करते हैं, पर हमारा कर्म में कमी है। विश्वास तो हमारा क्या है? बहुत बड़ा, लेकिन कर्म बहुत छोटा। ये सिक्के के वो पहलू है जिनको इक्वल रखें। जितने बड़े बड़े हम बोलते हैं, उतना ही हमको कर्म करना है। मैं बोलूं रविवार को, शनिवार को बिस्तर पे लेटे लेटे बोलूं, कल प्रभु तू वचन के द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा, और मैं यहाँ उपस्थित ही ना हूं, खुदा काम करेगा। ये मेरा कर्म है।
मेरा विश्वास है कि खुदा काम करेगा, और यहाँ खड़े होकर प्रचार करना ये मेरा एक कर्म है। मेरा विश्वास है खुदा बहुत सी आत्माओं को लेकर आएगा। सुसमाचार के लिए अपने कंफर्ट जोन को, अपने घर को छोड़ना मेरा कर्म है। क्या हम समझ पा रहे हैं? विश्वास, कर्म दोनों बहुत जरूरी है। ये एक व्यक्ति के दो हाथ है, एक विश्वासी के दो पंख है। अच्छा, एक हाथ नहीं हो तो चलेगा क्या? राइट वाला हैंड है, सीधा हाथ है, उल्टा हाथ नहीं है तो चलेगा क्या? कितनों को चलेगा? यहाँ पे जिसको चलेगा अपने हाथ उठाओ। यहाँ चलेगा, चलेगा, एक से ही काम कर लेंगे। सीधा ही तो काम आता है, उल्टा का काम आता है नहीं मेरे प्रियो। जब हमको दोनों हाथों की जरूरत है तो विश्वासी जीवन के अंदर भी विश्वास के साथ साथ कर्म जरूरी है। मुझे विश्वास है खुदा काम करेगा, और प्रार्थना में करती नहीं तो होगा काम। मुझे विश्वास है खुदा कर सकता है, मेरा जीवन प्रार्थना का नहीं है। मुझे विश्वास है, मैं वचन नहीं पढ़ रही। मेरे प्रियो, सिर्फ विश्वास रखना काफी नहीं है, कर्म करना जरूरी है। आगे पढ़ो बेटा इसको। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, विश्वास भी अगर कर्म के साथ नहीं हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। अब यहाँ पे कितनी पत्नियां बैठी है, सुबह उनका पति बोले मेरे को विश्वास है यीशु प्रभु आज मेरे को बहुत अच्छा खाना खिलाएगा, पर मैं कमाने नहीं जाऊंगा। क्या संभव है? कितने पति बैठे हैं यहाँ पर जिनकी पत्नियां आकर बोले आज तो मैं किचन में पैर ही नहीं रखूंगी, मुझे विश्वास है खाना अपने आप तैयार हो जाएगा। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता तो बोलो नहीं हो सकता। ऐसे गर्दन गर्दन मत हिलाओ। नहीं हो सकता तो बोलो नहीं हो सकता। हो सकता है तो बोलो हो सकता है। नहीं हो सकता ना। लेकिन मसीह जीवन के अंदर तो आप बोलते हैं सब कुछ संभव है। कैसे? जब संसार के अंदर हम सिर्फ विश्वास रख के नहीं चल सकते, साथ में कर्म भी करना पड़ता है, तो विश्वासी जीवन के अंदर एक सेवक बनने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा को पता है इस कलीसिया में जितने लीडर्स हैं, जितने बच्चे हैं, वो सिर्फ इतने लोगों को ही संभाल सकते हैं, तो खुदा ने इतने ही दिए हैं। जिस दिन खुदा को ये लगेगा कि नहीं, इनकी कैपेबिलिटी से बढ़ गए हैं, इन्होंने कर्म करना शुरू कर दिया है, ये कर्म कर रहे हैं, कलीसिया बढ़ जाएगी। हालेलुया। कई बार मैं खुदा से सवाल करती हूँ कि खुदा कलीसिया की ग्रोथ इतनी धीरे धीरे क्यों हो रही है? रिटर्न में आंसर आता है इतने तो संभाल लो। इतनों में ही टुक टुक टिक टिक खत्म ही नहीं होती है, इतनों में ही। इसने मेरे को ये नहीं किया, उसने मेरे को ऐसा नहीं किया, इसने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया। अरे तू ही कर दे यार। छिछली बात है। इसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। ओह माय गॉड। इन सब बातों से बाहर आए। लीडर बनने की अगर इच्छा रखते हैं ना, तो लीडर की तरह चले भी। छिछली बातों में कुछ नहीं रखा। अपने आप को, अपने लेवल को थोड़ा ऊंचा करें। किस लेवल पर आप खड़े हैं? आपका लक्ष्य कौन है? कौन है आपका लक्ष्य? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, ये हमारा लक्ष्य है क्या? हमारा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह। वो कैसा था? उसने छिछली बातें करी, शास्त्री फरीसियों को बोला कल तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बाइबल में कहीं पे भी यीशु मसीह किस तरीके की बातें देखी आपने? उसका वचन तो सिर्फ प्यार से शुरू होता है, प्यार पे खत्म हो जाता है।
जैसा प्रेम करता था वैसा ही करता रहा, कोई भी उसमें फेरबदल नहीं था। चेले भी कुसुर कुसुर करते रहते थे पीछे बैठकर, वो उन पे भी ध्यान नहीं देता था। उसका एक कनेक्शन था पिता के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह को विश्वास था कि मैं मानव जाति का उद्धार करा सकता हूँ। इस पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख छोड़कर आना उसका कर्म था। तो यीशु ने कर्म किया, पिता कर्म करता है, तो हम कौन से वीआईपी हैं? हमें भी करना पड़ेगा। क्या हम समझ पा रहे हैं? एग्जाम्स के डेज में भी, संडे के दिन मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते थे, मैं फिर भी चढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो मेरा कर्म था। मैं एहसान थोड़ी कर रही थी खुदा पे, वो मेरा कर्म था। मैं यूनिफॉर्म पहन कर जाती थी, चर्च अटेंड करती थी और उसी यूनिफॉर्म में कॉलेज पहुंच जाती थी। 1 बजे मेरे प्रैक्टिकल का टाइम होता था। मेरा कॉलेज मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था। मैं 2 व्हीलर पर जाती थी, और अगर मुझे 15 किलोमीटर नहीं जाना, मुझे मात्र 4 किलोमीटर जाना होता था, तो मुझे जल्दी पहुंचना होता था ताकि मैं कॉलेज की बस पकड़ सकूं। अगर मुझे कॉलेज की बस पकड़नी होती थी तो मुझे चर्च मिस करना होता था। मैं चर्च मिस नहीं करके मैं 15 किलोमीटर गाड़ी चला के जाती थी। और जो मेरा रास्ता था ना, खतरनाक सुनसान रास्ता था। घाटियों वाला रास्ता नहीं होता था, इतना सुनसान था। लेकिन फिर भी चर्च छोड़ना मुझे गवारा नहीं था। यही कारण था कि मैं 15 किलोमीटर गाड़ी चला के चली जाती थी। वो क्या था? मेरा कर्म, मेरी मजबूरी नहीं थी, खुदा पे एहसान नहीं था। वो एक कर्म था जो मैं करती थी और आज भी कर रही हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। वरन कोई कह सकता है, हाँ। तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हाँ, हूँ। ये बड़ी दिक्कत है। ये क्या दिक्कत है? मुझे विश्वास है, प्रार्थना तुम कर लो। मुझे विश्वास है, प्रार्थना तुम कर लो। कई बार पास्टर्स को बोलते, पास्टर मेरे लिए इस चीज के लिए प्रार्थना करना, फास्टिंग रख के प्रार्थना करना ना, खुद भर पेट खाओ, और पास्टर को बोला आप तो फास्टिंग रख के करना प्रार्थना। आप भूख हड़ताल पे रहो, हम एंजॉय करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ तू कर्म कर, यानी मुझे विश्वास है, चर्च तू चला जा। है ऐसे भी लोग, है, मुझे पता है ऐसे लोग। मुझे विश्वास है, पत्नी बोलती होगी मुझे विश्वास है जी आप चले जाओ आज। मैं तो विश्वास तो करती हूँ ना, आप मेरा कर्म करे आओ। पति बोलता होगा तू जा रही है ना, काफी है ना, मेरे जाने की क्या जरूरत, तू जाए मैं जाए सेम बात है। तो पत्नी खाए आप खाओ सेम बात है, क्यों खा रहे हो रोटी? जब ऐसा कोई बोले ना कि तू जाए मैं जाऊं सेम बात है, तो उसको रोटी मत देना। आज मैं रोटी खाऊंगा तू मत खाना, सेम ही तो बात है। आज मैं ब्रश कर रही हूँ, आप कल कर लेना, चल जाएगा क्या? आज मैं ना लेता हूँ, कल तू ना लेना, चल जाएगा? चलेगा क्या? जब वहां नहीं चलता तो यहाँ क्यों चलता है? कर्म करना सीखें। सिर्फ विश्वास करके घर कंबल पहनकर बैठने से कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जो यहाँ पर आ रहे हैं, आपके घर से, आपके उठने से लेकर यहाँ पहुँचने तक जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब आपका कर्म है। हालेलुया, वो सब कर्म है। वो किसी पे एहसान नहीं है, वो कर्म है जो आप अपने लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति कमाने जाता है, किसके लिए जाता है? पड़ोसी के लिए। क्यों भाई साहब, पड़ोसी के लिए कमाते हैं क्या? क्यों सुमन बहन, भरत भाई पड़ोसियों को देते हैं क्या पैसा जाके? अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए।
तो यहाँ भी जो आत्मिक जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर कर्म कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अब हम बोले मैं टांग पकड़ के चला जाऊंगा, मैं तो मेरी पत्नी की स्वर, तो टांग खुदा हाथ में देगा ही नहीं, क्या पकड़ोगे? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई कहे मैं विश्वास करता हूँ तू कर्म कर, बांट लेते हैं, अपन काम बांट लेते हैं, मैं विश्वास करूंगा तू कर्म कर, तो इससे कोई भी लाभ नहीं पहुंचेगा। नुकसान का हम सौदा कर रहे हैं, घाटे का सौदा, जो हम करते नहीं हैं लेकिन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आगे पढ़ो बेटा। तू अपना विश्वास हाँ। मुझे कर्म बिना तो दिखा, हाँ। और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, हाँ। तू अच्छा करता है। हाँ। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या बात होगी? यहाँ क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति बोले मैं विश्वास तुझे दिखाता हूँ, तू अपना कर्म दिखा। क्या बोल रहा है एक व्यक्ति? मैं तुझे अपना विश्वास दिखाता हूँ, तू अपना कर्म दिखा। एक को विश्वास करने की आदत है और दूसरे को कर्म करने की आदत है। एक के अंदर कर्म करने की इच्छा नहीं है, दूसरे के अंदर विश्वास करने की इच्छा नहीं है, दोनों ही फेल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हम बोलते हैं एक ही परमेश्वर, सब एक है, जिसने बनाया वो एक ही है। तुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है, तू अच्छा करता है, यानी ये जो बात तू बोलता है बहुत अच्छी बात बोलता है, लेकिन यहाँ एक चीज और लिखी है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखती है और थरथराती है परमेश्वर से। शैतान भी परमेश्वर से डरता है, थरथराता है, उस पर विश्वास करता है। शैतान को भी विश्वास है, फर्क क्या है पता है? वो उस विश्वास के साथ कर्म नहीं करता। तो हम किसकी टीम में हैं? इसका चुनाव हमको करना है। अगर हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम शैतान की टीम के हैं। हमें पता है परमेश्वर एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उसके पीछे कैसे चलना है वो हमको नहीं पता, हम अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। तो कौन मूर्ख हुआ? हम। दुष्टात्मा को भी विश्वास है, वो भी थरथराती है। अगर आप बोलते हैं हमारे अंदर परमेश्वर का बहुत भय है, तो शैतान के अंदर भी है परमेश्वर का डर। अगर हम बोलते हैं हम बहुत विश्वास करते हैं, शैतान भी विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? शैतान को पता है कि परमेश्वर के आगे मेरी कुछ भी नहीं चल सकती। हालेलुया। ये विश्वास है उसको, पर उसके विश्वास के अनुसार वो कर्म नहीं करता, इसीलिए वो शैतान है। अब हम किसकी टीम में हैं ये हमें देखना है। शैतान की टीम में है या परमेश्वर की टीम में है? हालेलुया। अगर शैतान की टीम में है तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सफलता को महसूस नहीं कर रहे हैं, असफलता देख रहे हैं, डिफीट देख रहे हैं, निराशा देख रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? आपके कर्म करने में कमी है। हालेलुया। आध्यात्मिक जीवन के अंदर आप कर्म नहीं कर रहे। आपकी गाड़ी हो अगर 8 बजे की, तो 9 बजे पहुंचेंगे? पहुंच जाना ना। बाप की ट्रेन तो है, खड़ी रहेगी, इंतजार करेगी। आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, वो क्या है? कर्म। जब कर्म करेंगे समय से, तभी समय से फल मिलेगा। तभी ट्रेन में जो स्लीपर बुक कराया है ना, अपने रिजर्वेशन वाली सीट, उसको पकड़ पाएंगे। एक बार क्या हुआ, हम दोनों पति पत्नी चित्तौड़ में शादी में जा रहे थे। हम घर से निकले, काफ़ी लेट हो चुके थे हम घर से निकले, ट्रेन छूट गई। वो दिन इतना खतरनाक दिन था, अंदर से इतना, और छूटी भी कैसे? जब ट्रेन चली जाती है ना तो लगता है ठीक है चली गई, लेकिन वो ट्रेन हम पुलिया पे खड़े हमारी आंखों के सामने से जा रही है। ऐसी अखरी, इतना बुरा लगा उस समय
हमने उसके बाद उस ट्रेन को, जो हमारा कंफर्म सीट थी, उसको छोड़कर हम लोकल बस के धक्के खा के गए, रोडवेज बस के धक्के खा के। अंदर में इतनी अखरी। उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया कि टाइम की पंक्चुअलिटी एक लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब आप यहाँ आते हैं ना, तो ये सोच कर आए कि मेरी ट्रेन और मेरा प्लेन छूट जाएगा। 10 बजे अगर आपकी गाड़ी गेट पे नहीं पहुंच जाए ना, मेरा नाम बदल देना। लेकिन हम इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। जितनी देरी आप यहाँ आने में कर रहे हैं, उतनी देरी परमेश्वर आपको आशीष देने में करेगा। वो बाप है, अटका के रखेगा, अटका के ऐसे फंसा के रखेगा। निकल के दिखा दे बेटा, नहीं निकल सकता, फंसा देगा। वो ऐसा बुरी तरह फंसा के रखेगा कि आप झटपटाएंगे, निकलना है, मुझे निकलना है। तो बोलेगा हाँ रास्ता है ना बेटा, कर्म कर, 10 बजे समय से आ, उपवास की प्रार्थना अटेंड कर। आत्मिक जीवन के अंदर हम अपने कर्मों को कितना कर रहे हैं, इन बातों को हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ो बेटा। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है, वो भी थरथराती है। आगे, पर हे निकम्मे मनुष्य। हाँ, हे समझदार मनुष्य। किसकी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? क्या टाइटल दे रहा है परमेश्वर का वचन? हे निकम्मे मनुष्य। जो व्यक्ति बाज नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? निकम्मा। मैं नहीं बोल रही, मेरे लिए दांत मत पीसना, बाइबल बोल रही है। अंदर ही अंदर मेरे लिए दांत पीसना शुरू कर दो। वचन बोल रहा है, हे निकम्मे मनुष्य। आगे, क्या तू यह भी नहीं जानता? हाँ, कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हाँ, क्या तू ये भी नहीं जानता कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? आप जो विश्वास कर रहे हैं उसमें अगर कर्म नहीं है तो वो व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं अगर उस विश्वास के अंदर कर्म नहीं है। आगे पढ़ो। जब हमारे पिता अब्राहम ने हाँ, अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? हालेलुया। क्या किया हमारे पिता अब्राहम ने? जब परमेश्वर ने कहा मौर्य देश में जा और अपने बेटे को बलि की वेदी पर जाकर रख, उसका बलिदान चढ़ा, तो जब उसको उठाकर वो लेकर जा रहा है ना, वो उसका कर्म है। विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। आप एक मरे हुए विश्वास को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और अगर कर्म कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हर रविवार को प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, अंदर विश्वास नहीं है, तो वो विश्वास मरा हुआ है। आपका कर्म मरा हुआ है। न विश्वास अलग है, न कर्म अलग है। दोनों ही सिक्के के वो पहलू है जो एक साथ है। कर्म किए जा रहे हैं, हर रविवार को प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं और अंदर बैठ के बोल रहे कुछ नहीं होना, तो ये क्या है? ये क्या है? विश्वास मरा हुआ है आपका, कर्म मरा हुआ है। फिर आपको क्या आता है? इल्ले को कुछ नहीं मिलना है, ये मिलेगा, ये ठेंगा। दिखाओ अपने पड़ोसी को, ये मिलेगा, ये दिखाओ अपने पड़ोसी को। अगर विश्वास और कर्म दोनों नहीं है तो ये ठेंगा मिलेगा। करने में भी शर्म आ रही है, यही लेके बैठे हम। मेरे प्रियो, हम इन बातों को समझें। यहाँ लिखा हुआ है कि अब्राहम ने सिर्फ विश्वास नहीं किया, कर्म भी किया। उसका विश्वास क्या था पता है? परमेश्वर मेंढे का उपाय आप करेगा, परमेश्वर इसहाक को बलि चढ़ने नहीं देगा। ये उसका विश्वास था। आपका विश्वास क्या है? परमेश्वर मेरे परिवार की स्थिति को बदलेगा, ये क्या है? विश्वास। परमेश्वर मेरे हालातों को बदलेगा, ये क्या है? विश्वास। फिर कर्म क्या कर रहे हैं हम? विश्वास तो बड़े बड़े विश्वास के बोल बोलते हैं, पर कर्म के मामले में हम बड़े ठंडे हैं। कर्म करें, आज के बाद विश्वास के साथ कर्म करना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अब तुरंत प्रभाव से नहीं होता बदलने का कार्यक्रम। कारण
अगर खुदा तुरंत आशीष देता है ना तो हम उसमें खेलने लग जाते हैं। अगर खुदा तुरंत आशीष देता है ना हम खेलने लग जाते हैं। इसलिए खुदा क्या बोलता है, बेटा अभी 1 सैटरडे आया, 2 सैटरडे आता जा, कर्म करता जा। मैंने तेरा 6 महीने इंतजार किया, तू मेरा 6 महीने इंतजार कर। बाप है वो और जबरदस्त है वो। मैंने 6 महीने इंतजार किया, गेट पर बैठा रहा, देखता रहा। अब 6 महीने तू इंतजार कर। मेरे प्रियो, कर्म करो। प्रतिफल चाहिए तो विश्वास काफी। पड़ोसी से बोलो विश्वास काफी नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। बोलो बोलो, पड़ोसी को सो रहा हो तो हिला दो उसको, उठ जा, सो मत। समझाएं एक दूसरे को, भाई विश्वास काफी नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। बहन विश्वास काफी नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? अतः तूने देख लिया। अब 2 हफ्ते पहले दिखा दिया था मैंने आपको अब्राहम और इज़ाक का किस्सा, पूरा क्लियर समझाया था। क्या लिखा है? तूने देख लिया कि विश्वास कर्मों के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रभाव। अगर आप अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रभावित करना चाहते हैं तो कर्म करना जरूरी है। आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे प्रभावित हो, आपसे प्रसन्न हो, तो केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, उसके साथ कर्म भी जरूरी है। हालेलुया। आगे बेटा। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। ये वचन पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करके कर्म किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। अगर आप एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको विश्वास के साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। अब देखो, कर्म करने में तो बहुत बाधाएं आएगी। जब हम विश्वासी जीवन के अंदर, मसीह जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर चलते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं और कर्म करने की सोचते हैं तो बहुत बाधाएं आएगी। आती है, मुझे भी आती है। शुक्रवार शनिवार को 102 डिग्री बुखार भी आ जाता है। जो मंडे टू थर्सडे नहीं होता वो फ्राइडे सैटरडे हो जाता है। बहुत सारी बातें हो जाती है। फ्राइडे सैटरडे को तो ऐसे टंटे उठ के खड़े हो जाते हैं जो पूरे हफ्ते में देखने और सुनने को भी नहीं मिलते। वो शुक्रवार शनिवार को टंटा आके खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रविवार को कर्म करने का है ना। और शैतान नहीं चाहेगा। शैतान को पता है अगर इन्होंने कर्म कर लिया तो उन्होंने पा लिया, इनका विश्वास सफल हो गया, इनको प्रॉफिट मिल जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि हमको प्रॉफिट मिले। आप शुक्रवार को अपना प्लानिंग करेंगे कि शनिवार को मैं फास्टिंग प्रेयर में जाऊंगी। शुक्रवार को ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि शनिवार को आप जाओगे ही नहीं। स्पष्ट कह रही हूं यहां से। एक विश्वासी जीवन के अंदर शुक्रवार शनिवार को टंटे होना तय है, तय। क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात को? जिस चीज से आप हार गए उसी चीज का गुलाम बनाकर आपको शैतान नचाएगा। अगर आप अपनी नींद से हार रहे हैं तो शैतान आपको उसका गुलाम बना देगा। अगर आप अपनी बीमारी से हार कर कर्म नहीं कर रहे तो शैतान उसका गुलाम बनाएगा। अगर आप अपने परिवार से हार कर कर्म नहीं कर रहे तो शैतान आपको उसका गुलाम बना देगा। बहुत गहरी बात बोल रही हूँ। अगर आप सर दर्द के चक्कर में फास्टिंग प्रेयर में नहीं आ रहे, रविवार की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, तो हर हफ्ते आपको सर दर्द होगा। ये लिख के ले लें, क्योंकि शैतान ने आपकी कमजोरी को पकड़ लिया है। उसको पता चल गया है कि आपकी कमजोरी क्या है। शैतान को अपनी कमजोरी ना दिखाएं।
अपनी ताकत उसको दिखाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब जो परमेश्वर मुझे सामर्थ दे रहा है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो मुझे सामर्थ दे सकता है उसमें मैं रोटी बना सकता हूँ, मैं कमाने जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ। कुछ लिस्ट होती ना तो मैं बोलती कि ये काम तो आप कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, तो कृपया इसको ट्राई करने की कोशिश ना करें। उसमें लिखा हुआ है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या हम समझ पा रहे हैं? हर चीज की सामर्थ्य वो देता है, सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ मतलब वचन के अनुसार, वचन के बाहर नहीं। पीने की सामर्थ्य दे दे खुदा तो वो नहीं देगा। मारने कूटने की सामर्थ्य दे दे वो नहीं देगा। उल्टी पुल्टी सामर्थ्य ना मांगे, वचन के अनुसार जो मांगेंगे वो सब मिलेगा। हालेलुया। आगे बेटा। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया, परमेश्वर का मित्र कहलाया। कौन? अब्राहम। क्यों बना परमेश्वर का मित्र? वो विश्वास के साथ साथ कर्म भी किया उसने। वो कौन है आज? अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता, डैडी ऑफ बिलीवर्स, हमारा पिता है वो। कैसे बन गया वो पिता? कैसे बना? विश्वास के साथ कर्म करके। आगे बेटा। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। इसीलिए अब हमने देख लिया, आज सुन भी लिया। 2 दिन पहले दिखाया था अब्राहम का एग्जाम्पल, आज सुना रही हूँ। मनुष्य केवल विश्वास से नहीं अपने कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना, हर एक्टिविटी खुदा देखता है। उसकी नजर आपके विश्वास और आपकी कर्म दोनों पर होती है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो सब फेल है, सब फेल है। आप जो घर से तकलीफ उठाकर यहाँ आते हैं ना, खुदा देखता है, खुदा देखता है। हम लोग भी 5 किलोमीटर चढ़ जाते थे और सुबह 7:30 बजे 6 बजे उठते थे और लाइन लगाते थे बाथरूम में। एक उधर भागता था, एक उधर भागता था, और सबसे पहले जाके भवन पहुंचते थे बिफोर, और जाकर वेदी पर घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। ये था हमारा लाइफ स्टाइल। यहाँ मैं 7:30 का चर्च रखूं तो मैं, मेरा परिवार और 2-4 जो बेचारी घर से वेली है, इनकी मम्मियाँ धक्के देके निकाल देती हैं इनको घर से, जाओ तुम्हारा घर में कोई काम ही नहीं है, इसलिए आ जाती हैं तो जल्दी। ये 2-4 बैठी है ना, ये आ जाएंगी, बाकी कोई नहीं आना 7:30 का टाइम रखूँगा। हम लोग सर्दी में 8 बजे पहुँचते थे, इधर कितने आएंगे? 10:30 रखते हैं तो भी देखना पड़ता है गेट को, 10:30 बजे कितने आ रहे हैं। ये कर्म कर रहे हैं। खुदा से जो अपेक्षा रख रहे हैं ना, उसकी अपेक्षाओं को भी पहले पूरा करो। उसकी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर एक बाप अपने बच्चों को पैदा करता है, एक माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, तो उनसे आशा रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। उस खुदा ने आपको चुना है, संसार से अलग किया है, शैतान की गुलामी से छुड़ाया है, तो वो भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता होगा। उसकी अपेक्षाओं को पूरा करो, फिर देखो आपकी अपेक्षाएं जो उससे है वो पूरी होती है या नहीं। उसकी अपेक्षाएं तो पूरी करो। आगे पढ़ो बेटा। वैसे ही हाँ। राहाब वेश्या थी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? राहाब वेश्या कौन थी? ये एक वेश्या थी। वेश्या जिस नगर में ये रहती थी, परमेश्वर का आह्वान था उस नगर को नाश करना है, खत्म करना है।
लेकिन उस नगर के अंदर केवल एक राहब वेश्या और उसका परिवार था जिसको खुदा ने छोड़ दिया। क्या कहा? राहब वेश्या और उसके परिवार को छोड़ और किसी को भी वहां पर जीवित न छोड़ना। क्यों पता है? राहब वेश्या ने परमेश्वर के दूतों की सेवा की थी, उसको छुपा दिया था। आप जो अपने अगुओं के लिए करते हैं ना, वो आपका कर्म है, परमेश्वर वो भी देखता है, सब देख रहा है खुदा। आपके कर्म आप किस प्रकार से कर रहे हैं, आपका विश्वास कैसा है, विश्वास के साथ आप क्या कर्म कर रहे हैं, सब खुदा देखता है। मेरे प्रियो, जब भेंट का समय आया तो सब लोग भेंट में कुछ ना कुछ डालने लगे। जब सब लोग भेंट में डालने लगे, वहां पर एक विधवा स्त्री थी। उस विधवा स्त्री के पास सिर्फ 2 दमड़ी थी जो उसकी जीविका थी। उसने उस भेंट की थैली के अंदर वो 2 दमड़ी डाल दी, और वहां खड़े जितने लोग मौजूद थे उनमें से किसी को नहीं पता था कि इस विधवा के पास सिर्फ ये 2 दमड़ी ही है। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो अंतर्यामी है, जिसको सब कुछ पता है। उस अंतर्यामी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने क्या कहा पता है? सबने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस विधवा ने अपनी घटी में से बोया है। इसके पास जो था इसने सब कुछ दे दिया, इसलिए इसका दान सबसे ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की दृष्टि में आना है ना, तो कुछ अलग करे, अलग। समझ पा रहे हैं? अगर यीशु की दृष्टि में आना है ना, तो कुछ ऐसा करें कि उसकी नजरें तो आप पर टिक जाएं, उसका फोकस आप पर आ जाए, वो आपको देखकर बोले इसमें कुछ तो बात है। मेरे प्रियो, किसी इंसान की नजर में आना इतनी, मैं नहीं समझती कि इतनी गर्व वाली बात है, लेकिन अगर खुदा की नजर में आ गए तो आप जो घर में आपके टंटे हो रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं, जो भी चीज़ें आप फेस करके भवन में प्रभु की उपस्थिति में समय से आ रहे हैं ना, ये आपका कर्म है, इसे खुदा देखता है। में भी हो सकता है बहुत समय से आप तकलीफ में हैं, लेकिन अभी तक आपका समाधान नहीं हुआ है, लेकिन ये बात याद रखना, आप उसकी दृष्टि में आ चुके हैं। और जब वो काम करेगा ना, तो ऐसा काम करेगा कि आप भी हक्के चक्के हो जाएंगे। मैं मेरे परिवार की गवाही अक्सर देती हूँ। मेरे पिता और मेरे माँ बाप का ये कहना था कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हम तुझसे रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं मम्मी को अक्सर बोलती थी, मैं मेरी मम्मी का रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करती थी। बोलती थी, मम्मी पता है मैंने बपतिस्मा ले लिया है, तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी अगर तूने बपतिस्मे का नाम लिया है, सच्ची बता तूने बपतिस्मा लिया है, सच्ची सच्ची बता। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से मजाक किया, मेरा बैप्टिज्म नहीं हुआ था, मैंने मेरी मम्मी से मजाक किया। उस मजाक में मैंने मेरी मम्मी का क्रोध देखा, ऐसी भड़क गई वो, रात को आने दे बस पापा को, आज तो तेरी टांगे तोड़ा के तुझे घर बैठाऊंगी। मैंने अंदर ही अंदर बोला, मैंने खुदा अभी तो मैंने सिर्फ मजाक किया है, जिस दिन लूँगी तो मेरी तो लग गई, वाट लग गई अच्छी खासी। फिर भी मुझे एक विश्वास था कि नहीं खुदा, कुछ ऐसा करना है कि तेरी दृष्टि में आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की दृष्टि में आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तेरी दृष्टि में आना है। मेरी जो लॉ थी ना खुदा से, मैं बंक मार के कॉलेज भवन चले जाना, कॉलेज खत्म होना, 1 घंटा प्रार्थना में समय व्यतीत करना, भवन जाती थी। कॉलेज के बाद मेरा कॉलेज छूटता था 3 बजे, मैं 4 बजे भवन जाती थी, 5 बजे घर पहुँचती थी। ये मेरी दौड़ थी। प्रभु की वेदी पर जाकर वहाँ घुटने टेक कर रोती थी, खुदा को बोलती थी, खुदा मेरा परिवार मुझे तुझ में चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा, मुझे तेरा परिवार, मुझे मेरा परिवार तुझ में चाहिए। आप विश्वास करेंगे, बहुत ही थोड़े समय के अंदर मेरे परिवार प्रभु में हो गया, और जिस बात का मैं मजाक कर रही थी ना, वो हकीकत में बदल गया। क्या? बपतिस्मा मैं बोल रही थी मैंने ले लिया, आज मैं पता है क्या बोलती हूँ, हम सबने साथ में लिया है। हालेलुया। ये कब हुआ पता है? कर्म की वजह से। विश्वास तो था ना, बहुत था, पर कर्म भी जरूरी था। और कर्म क्या था पता है? 13 किलोमीटर गाड़ी चला के उसके बाद 4 किलोमीटर और जाना,
भवन, किसने देखा वो? दिन दहाड़े जाती थी तपती धूप में, किसने देखा वो? पास्टर ने, उनके परिवार ने? खुदा ने देखा, खुदा ने देखा। मेरे प्रियो, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैंने मेरी जिंदगी से जो सीखा है, जो अनुभव किया है, वो अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। ये मेरी लाइफ का अनुभव है। ऐसी मोहब्बत में खुदा से करती थी और कर्म के पीछे भागती थी, केवल विश्वास करके घर नहीं बैठी रहती थी। हमारे वहाँ पर हफ्ते में 4 मीटिंग्स होती हैं, हफ्ते में 4 दिन। यहाँ मैं हफ्ते में 4 दिन मीटिंग रखूँ तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपस में खुशबू शुरू हो जाएगी, और कोई तो काम नहीं है इनको, जब देखो मीटिंग रख के बैठे हैं, आपस में शुरू हो जाएगी खुसर 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 खुसर। सैटरडे संडे कम था तो 2 दिन और जोड़ लिए, ये तो वेले हैं, हम वेले थोड़ी हैं। मेरी भी इच्छा होती है, पता है, कि मैं एक मीटिंग और शुरू करूं, नहीं कर पाती, कारण अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं एक मीटिंग और शुरू करूं, नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर विश्वास के तो सब धनी है और कर्म के फोकटे। अपना कर्म खुदा को दिखाए। आपकी लाइफ ना चेंज हो जाए ना तो मुझसे कहना, जिंदगी बदल जाएगी। खुदा की दृष्टि में आ जाओगे, यीशु मसीह की नजरों में आ जाओगे। जब उससे गर्दन उठा के कुछ कहोगे ना तो वो बोलेगा हाँ मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। हालेलुया। बातें करना शुरू कर देगा, आपको अपना मित्र बना देगा। अब्राहम मित्र कैसे बन गया? कैसे बन गया? बैठे बैठे बोला हाँ हाँ जाऊंगा जाऊंगा, क्यों परेशान कर रहा है? कहा ना जाऊंगा, तूने बोल दिया ना बलि चढ़ाने जाऊंगा, इस महीने नहीं अगले महीने से जाऊंगा। इस महीने छोड़ दे, इस महीने थोड़ी कड़की है, मौर्य देश तक जाने के लिए नहीं जा सकता, अगले महीने जाऊंगा। मित्र बन जाता क्या वो? मित्र में एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी। मित्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आप क्या समझते हैं एक दोस्त का मतलब क्या होता है? जिस समय पुकारे उसी समय उपस्थित होने वाला, उसको कहते हैं दोस्त। जिस समय बुलाए, सुख में बुलाए दुख में बुलाए, बस खड़ा हो जाए, उसको कहते हैं दोस्त। ऐसे दोस्त खुदा के बनो तो सही। वो जो बोले बस करना है, तू बस बोल क्या करना है, मैं तैयार हूं। बोल तेरा दास सुनता है, बोल तेरी दासी सुनती है। क्या करना है? बोल खुदा बोल। ये होती है मित्र की क्वालिटी, एक दोस्त की, एक सच्चे दोस्त की क्वालिटी। पढ़ो बेटा। राहाब वेश्या ने क्या किया? परमेश्वर के दूतों को छिपाया, उनकी सेवा की। ये क्या था? उसका कर्म था। इसीलिए राहाब वेश्या के नगर के अंदर सब नष्ट हो गए, लेकिन राहाब वेश्या बच गई। हालेलुया। आगे बेटा। अतः जैसे हाँ। वे आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, उसके शरीर में से आत्मा चली गई है, आप उसके साथ कितनी दिन रहोगे? एक कमरे में एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपको छोड़ दिया जाए जिसके शरीर में आत्मा नहीं है, कितने घंटे बैठोगे? 1 घंटा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक जीवित है तब तक उसका और आपका रिश्ता है। मरने के बाद जब आत्मा शरीर से निकल गई, उसकी दिल्ली से आप क्या करोगे? कितनी देर बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाएंगे। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे आत्मा और देह है ना, वैसे ही विश्वास और कर्म है। अब सोच लो कितना गहरा संबंध है। आत्मा के बिना देह मरी हुई है, वैसे ही विश्वास के बिना कर्म मरा हुआ, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। क्या हम समझ पा रहे हैं इन बातों को? अगर हम समझ गए ना तो हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। वो दिख जाएगा कर्म शनिवार को, रविवार को,
सिर्फ 2 दिन का, 2 हफ्ते का रहता है। फिर कई बार मन में आता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। जिस दिन प्रचार करो उसके अगले हफ्ते तो अपनी उपस्थिति ऐसे देंगे कि बस अब तो ये जिंदगी भर आएगा, फिर गायब। मेरे प्रियो, आप जो कर्म कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। इस बात को मैं कैसे समझाऊं? अपनी लाइफ के अंदर अगर सक्सेस चाहते हैं तो विश्वास को अकेला ना छोड़ें, अपने कर्मों को भी उसके साथ लें, क्योंकि विश्वास कर्म बिना डेड है, मरा हुआ है। और आप एक मरी हुई चीज को अपने साथ लेकर चल रहे हैं जिससे आपको कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। कोई हमारा अजीज है, अगर वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसकी डेड बॉडी को लेकर हम घूमते रहते हैं क्या? इंदिरा मार्केट जाएंगे तो गाड़ी पे बिठा के जाएंगे, नहीं नहीं इसको तो साथ ही लेके जाएंगे, बहुत प्यार है हमको इससे, ऐसे थोड़ी अब इसको छोड़ेंगे। सब्जी मंडी जाएंगे, हम कुछ खाने जाएंगे तो उसको भी खिलाएंगे। किसी को देखा है कि डेड बॉडी को ले लेके घूम रहा हो? नहीं नहीं मेरे को तुझसे बहुत प्यार है, ऐसे कैसे जाने दूँ उसको? जब मरी हुई चीजों को हम अपने साथ लेकर, मरे हुए, भले ही कितना हम उनसे प्यार करते हो, हम मरे हुए व्यक्ति को अपने साथ ज्यादा नहीं रख सकते, तो मरा हुआ विश्वास लेकर हम कैसे घूम रहे हैं? कर्म जरूरी है, समझ पा रहे हैं? अगर आपका काम नहीं हो रहा, आए भवन में, यहाँ पर आकर वेदी पर अपना सर टेकें, प्रार्थना करें, निकालें अपना समय, बांधे कि 21 दिन भवन में जाऊंगा, 40 दिन भवन में जाऊंगी, प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। प्रभु काम ना करे तो कहना, होगा काम, पर कर्म जरूरी है। किए मैंने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को प्रभु में लाने के लिए बहुत मेहनत करी है, एक एक घंटा प्रभु की उपस्थिति में जाकर भवन में बिताया है। स्पेशली जाती थी भवन में, दिन दहाड़े धूप में, सारी पास्टर फैमिली अंदर होती थी, मैं अकेली भवन में बैठी होती थी, तब जाकर आज यहाँ खड़ी हूँ इस लेवल पर। हम क्या कुछ करे बगैर ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, पर नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो, खुशी से करो या मार खा के करो, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। वो आपको सिखाना चाहता है कि मैं आज भी काम करता हूँ, उसके पास तो सब है ना, फिर भी वो काम करता है। मैनेजमेंट संभालता है, मिकाइल को भेजता है, जिब्राइल को भेजता है, जाओ तो स्वर्गदूत, जाओ तो रो रहा है, जाके उसके आंसू तो लेके आओ कुप्पी में, स्वर्गदूतों को बोलता है। फिर जाते हैं ऊपर, क्या करना है प्रभु बताओ, कितने आंसू हैं और इसके, प्रभु देख तो सही कितना रो रही है इस बात को लेकर। फिर दूसरे स्वर्गदूत को बुलाता है, चलो अब इसके लिए अपन को काम करना है। कर रहा है ना हमारा खुदा काम, कर रहा है ना? बैठ गया क्या वो? चल रहा है ना? अभी तक भी नहीं करता काम? कैसे बोलते हैं हम जब काम होता है? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने काम किया, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसका मतलब वो काम करता है, वो कर्म कर रहा है। अगर वो कर रहा है, यीशु कर रहा है, तो हम फिर कौन है? हम कौन है? हम किसकी टीम के हैं? राहाब पेशा ने क्या किया? छुपा दिया दूतों को। ये क्या था? इसका कर्म। अब्राहम मौर्य देश के अंदर इसाक को लेकर गया, परमेश्वर की आवाज़ सुनते ही उसकी बात को पूरा किया। वो क्या है? कर्म। रविवार को, शनिवार को प्रभु की उपस्थिति में आना क्या है? कर्म। तो कर्म जरूरी है। आज सब जने काम जाके करना। जितनी महिलाएं बैठी हैं, घर जाके बोलना, आज तो मैं रोटी बनाऊंगी ही। मेरा विश्वास है कि रोटी, किचन जाऊंगी, किचन में और रोटी बनी हुई रहेगी, बस उठा के खाना है मुझे। करना रात तक ऐसे ही भूखे बैठे रहोगे।
फिर रात को अपने मन को मनाना, कोई बात नहीं आज मैंने फास्टिंग रख ली। करके देखना प्रैक्टिकल। सामने थाली पड़ी है, पुरुष लोगों के लिए काम, सामने खाली खाने की थाली पड़ी है, मुझे विश्वास है आधे घंटे के अंदर खाना मेरे अंदर चला जाएगा। मैं हाथ आज चलाऊंगा ही नहीं, आज मेरे हाथ बहुत थके हैं। आधे घंटे के अंदर ही खाना पड़ा है ना, मेरे अंदर चला जाएगा। यीशु के नाम से अंदर चला जा, यीशु के नाम से अंदर चला जा, चला जा यीशु के नाम से चला जाएगा। आधे घंटे के बाद वही थाली पड़ी रहेगी, आके ले जाएगी, पत्नी होगी, माँ होगी, कोई भी उठाए, चल नहीं खाना है तो चल, क्या कर रहा है ये? नहीं होगा ना। खाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, हाथ उठाने पड़ते हैं, फुलका तोड़ना पड़ता है, सब्जी में डिप करना पड़ता है, मुंह में डालना पड़ता है, मुंह को तकलीफ देनी पड़ती है, चबाना पड़ता है, तब जाके पेट भरता है और निकलता, प्रभु तेरा धन्यवाद, तृप्ति मिल गई। इस तृप्ति के लिए क्या मेहनत नहीं करी आपने? कर्म नहीं करा ना। तो हम क्यों घबराते हैं कर्म करने से? आपके पास किराया नहीं है ना, आप कर्म करना शुरू करें, खुदा आपको किराया देना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा किसी का कर्जदार नहीं रहता, वो लौटाने की सामर्थ्य रखता है। वो आपका कर्जा अपने सर पे लेके नहीं चलेगा, आपने उसके लिए 2 किया तो वो 4 करके वापस कर देगा, नहीं छोड़ेगा। वो कर्जदार नहीं रहेगा। आपके जो खत्ते हैं ना, आपके खत्ते, उसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन खुदा के खत्ते में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। आपने अगर 10 रुपए भी इस हदिया में डाले हैं ना, तो वो 10 रुपए भी रिटर्न होते हैं, रिटर्न। इस व्यक्ति ने रविवार को 10 रुपए डाले, उसको लौटाना है। खुदा बोलता है इसको लौटाना। क्या हम समझ पा रहे हैं? 10 के कितने देगा? 10 के कितने देगा? 100। और 100 डाले तो ये है लॉजिक, ये है लॉजिक। खुदा कर्जदार नहीं है, लेकिन वो आपको थोड़े में वफादार रहना सिखाता है। जब आप घटी में से बोते हैं ना, तो आपको बढ़ती में से बोना सिखाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति अपनी घटी में से बोना सीख जाता है ना, उसको बढ़ती में से बोने में दिक्कत नहीं आती है। 100 रुपए में से 10 रुपए निकालना आसान है, लेकिन 1000 में से 100 रुपए निकालना कठिन। 10,000 में से 1000 निकालना और भी कठिन, और लाख में से 10,000 निकालना मुश्किल। ये कब होगा? जब थोड़े थोड़े में वफादार रहेंगे। जब आप अभी शनिवार की प्रार्थना में ही नहीं आ रहे, तो बुधवार को मीटिंग शुरू कर देंगे तो कैसे आएंगे? मैं खुदा को बोलती, खुदा एक मीटिंग और शुरू करें। खुदा बोलता है थोड़ा रुक जा बेटा। ओके डैडी, चर्च तेरा, कलीसिया तेरी, बच्चे तेरे, भेड़े तेरी, सेवा तेरी, जो बोल, मैं तो बैठी हूँ, तैयार हूँ। पर रिस्पॉन्स 0। हम क्या कर रहे हैं पता है? शैतान को अवसर दे रहे हैं, हमें गुलाम बना, खेल हमारे साथ। उसको अवसर दे रहे हैं, हमें गुलाम बना, खेल। वो खेल रहा है, क्योंकि उसको पता है विश्वास के साथ आपने कर्म कर लिया ना, तो आपकी काया पलट हो जाएगी। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, इसकी 57 और 58वीं आयत। मेरा टॉपिक था तो बड़ा, पर मैं नहीं लूँगी इसको, अगले हफ्ते इसको अपन कंप्लीट करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57वीं आयत, पेज नंबर 243। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अगर आप
एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं तो इसका मतलब कर्म की कमी है, और अगर कर्म कर रहे हैं तो विश्वास की कमी है। क्योंकि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत का जीवन देता है, हारा हुआ जीवन नहीं देता। अगर हम विक्ट्री लाइफ नहीं जी रहे हैं उसका कारण क्या है? कमी है, कुछ तो कमी है। आगे यहाँ पर, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़ हो और अटल रहो। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहला काम क्या करना है? दृढ़ हो। दृढ़ का मतलब, दृढ़ का मतलब पक्का, मजबूत, मजबूत, दृढ़ हो और अटल हो। अटल क्या हो? मुझे ये काम प्रभु के लिए करना है तो करना है, ये होता है अटल। दृढ़ होने का मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो करना है, करना है तो करना है, ये है अटल। दृढ़ होने का मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो करना है। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला दृढ़ हो, दूसरा अटल हो, आगे और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में धीरे धीरे बढ़ो, कभी कभी बढ़ो। किसी की बाइबल में है प्रभु के काम में कभी कभी बढ़ते जाओ, ऐसा लिखा हुआ है। सर्वदा बढ़ते जाओ प्रभु के काम में। हमारा जो शुरुआती लेवल था, हम उस लेवल से बड़े हैं या घटे हैं? बताइए आप। जो बड़े हैं उनके लिए तो प्रभु का धन्यवाद, जो घटे हैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु उनको बढ़ाने जा रहा है। क्या लेवल है? जो शुरुआत हमने की थी वो क्या थी? 10 बजे पहुंच जाते थे, प्रेयर अटेंड करना, सैटरडे को भी प्रार्थना में आ जाना, ये शुरुआत थी। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, यानी डे बाय डे हमारा उन्नति होनी चाहिए। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? पीछे। कहाँ पर हमारा लेवल है? कहाँ पर, किस लेवल पर हम खड़े हैं? कितनी उन्नति हमने आत्मिक जीवन के अंदर की है? ये बोल रहा है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हम बढ़े? वहीं पंगु के पंगु रह गए, पंगु के पंगु। यीशु मसीह को चिंता हो गई है, क्या हो गया यार, बढ़ क्यों नहीं रहा है विश्वासी? हम चिंता का विषय बन गए हैं। किसके लिए? प्रभु के लिए। हमारा लेवल का है, वहीं का है। वचन तो कहता है समय के हिसाब से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुमको दूध की बोतल चाहिए आती है। 2 साल का बच्चा अपनी मम्मी को बोले दूध की बोतल पकड़ा दो आपको, मैं तो फीडर में दूध पीऊँगा, तो मम्मी दे देगी? दे देगी क्या? ले बेटा ले ले, पी ले, तेरे लिए तो लाई थी, ले पी ले, पी ले, तेरे लिए तो लाई थी फीडर, पी ले। मेरा आयांश मुझसे दूध की बोतल मांगे, मम्मी फीडर में दूध पीना है, फिर खुशी मिलेगी, हाँ फीडर काम आ रहा है मेरे को। तो क्या बोलूँगी? बेटा अब तो सयाना हो गया है, अब बोतल छोड़, अब गिलास से पीने का समय है, सॉलिड फूड खाने का समय है। लेकिन अभी तक समय के हिसाब से हमें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक यही बोलना पड़ता है, समय से आओ, समय से आओ, शनिवार को आओ, उपवास प्रार्थना में आओ, समय से आओ, समय से आओ। हर रविवार को ये दूध की बोतल लेके खड़ा होना पड़ता है, विश्वासी के मुंह में डालना पड़ता है, ले पी। हर रविवार को ये हाल है। आराधना में नचवाने के लिए तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये दूध की बोतल रोज लेकर कब तक खड़ी रहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सॉलिड फूड खाने की स्थिति पे आ गए हैं हम लोग। परमेश्वर का वचन कह रहा है कब तक दूध पीते रहोगे, कब तक ऐसे बच्चों की तरह बैठे रहोगे चुप करके? प्रभु के काम में बढ़ते जाओ,
डे बाय डे हमारे जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्या मैं प्रभु में बढ़ रही थी? मेरी लाइफ में समस्याएं नहीं थी, बहुत समस्याएं थी, बहुत तकलीफों का सामना करती थी मैं, बहुत ही ज़्यादा मारे भी खाई है मैंने, बहुत ताने भी सुने हैं, सब सहन किया। उसके बाद भी एक धुन थी। क्या धुन थी पता है? प्रभु का काम करना है, बस सब छोड़ दिया मैंने। आज अगर मैं प्रभु में, मैं कल किसको बता रही थी, पता नहीं कौन मेरे साथ था, हाँ मेरे साथ कोई था, मैं उसको कल यही बात बोल रही थी कि अगर आज मैं सेवा में नहीं होती ना तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने लात मारी है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को। आज लाखों का पैकेज में कमा रही होती, लाखों का। इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने आई, मैंने उसको लात मार दिया कि नहीं मुझे सेवा करनी है। पता तो था ना सेवा में दर्द है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन फिर भी एक जुनून था कि मुझे सेवा करनी है। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा जुनून रखते हैं ना तो रास्ते पे फूल नहीं होते, कांटे होते हैं, कांटे। मसीह जीवन फूलों का जीवन, कांटों का जीवन है। मैं धोखा नहीं दूंगी, मैं तो साफ साफ बता देती हूँ जो भी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उन कांटों की चुभन, आपको वो कांटे चुभेंगे तो सही, लेकिन आपको घाव नहीं कर सकते। हालेलुया। वो कांटे चुभेंगे लेकिन आपको घाव नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस घाव को देने से पहले यीशु मसीह अपने हाथ रख देता है। हालेलुया। उसका हाथ आ जाता है ना तो सिर्फ चुभते हैं, घाव नहीं लगते हैं। क्या हम समझ पा रहे हैं इन बातों को? आगे, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, दृढ़ रहो, अटल रहो। आगे, क्योंकि ये जानते हो हाँ। कि तुम्हारा परिश्रम हाँ। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अब यहाँ नहीं लिखा हुआ है संसार में किया हुआ परिश्रम, संसार नहीं लिखा हुआ है तो मैं बोलूँगी नहीं। संसार में किया हुआ परिश्रम हमारा व्यर्थ हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु में जो आप परिश्रम कर रहे हैं वो आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल खड़ी हूँ, मेरा व्यर्थ नहीं गया तो आपका भी नहीं जाएगा। हालेलुया। पर ज़रूरत क्या है? विश्वास तो जिंदा है, कर्म को जिंदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि कर्म अगर मर गया तो विश्वास भी मरा हुआ है। और कर्म क्या है? कर्म क्या है? सैटरडे फास्टिंग में आना, संडे को मीटिंग में आना, समय से आना, प्रभु के लिए घुटने टेकना, प्रभु के लिए कुछ करना, अगुओं के लिए करना। जो भी अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की मानी। राहाब वेश्या ने क्या किया? अगुओं के लिए, अगुओं की सोची। मेरे प्रियो, एक गवाही मैं यहाँ से बताना चाहती हूँ। वो गवाही इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, कुछ सिखाने के लिए बताना चाहती हूँ। मांगते तो देखो हम किसी से कुछ भी नहीं है, क्योंकि देने वाला खुदा है। किसी से हम क्या मांगेंगे? एक फैमिली थी अजमेर के अंदर, वो फैमिली काफ़ी अच्छी फैमिली थी, प्रभु में भी काफ़ी अच्छे थे, सिंधी फैमिली थी। गर्मी का समय आया, उनके मन में आया कि है ना हम अपने कमरे के अंदर एसी लगवाएंगे। तो जब उन्होंने इस विचार को किया तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि नहीं, सबसे पहले एसी तो पास्टर को जाके गिफ्ट करो। वो एसी लेकर आ गए, बस उनको फिटिंग करानी थी, लेकिन रात को उनको नींद ही नहीं आई, वो बेचैन हो गए। वो एसी लेकर आ गए, उन्होंने लाकर रखी, बस फिटिंग कराने के लिए लड़के को बुलाना था। उनको पूरी रात नींद नहीं आई, वो बेचैन हो गए पूरी रात। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस बेचैनी की वजह क्या है। उन्होंने प्रार्थना करी, खुदा से कहा, खुदा मैं क्यों इतना बेचैन हूँ? खुदा ने बोला, मेरा दास वहाँ पर गर्मी में पड़ा रहता है, तो यहाँ पर एसी में सोएगा, जा पहली एसी जाकर उसको दे। बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। तकलीफ तो हुई मेरे प्रियो, जब हम कुछ करते हैं ना तो उसमें खुशी नहीं मिलती, दर्द होता है। जब जेब से पैसा निकलता है ना, दर्द होता है। जब जेब से पैसा निकलता है, घर से चीज़ें निकलती, तब दर्द होता है, होगा। उनको भी लगा
मैं तो अपने लिए एसी लेकर आया था, हमें पास्टर को देने जाना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने खुदा की मानी जाके पास्टर को वो एसी दे दिया। एक एसी लाए थे, सोचा था पूरा परिवार इसी कमरे में सो के काम चलाएगा। आप विश्वास करेंगे, प्रभु ने उनको ऐसी कुव्वत, ऐसी बरकत से भरी, एक एसी के बदले उनको प्रभु ने 4 एसी दिए। चारों कमरों में उन्होंने एसी लगवा दी। उन्होंने जाके पास्टर को बोला, पास्टर मेरे साथ रात को ऐसे ऐसे हुआ है, ये एसी आप रखो, खुदा ने मुझे बोला है कि आप गर्मी में सोते हैं तो इस एसी को आप लगा लो अपने कमरे में। प्रभु ने नहीं छोड़ा, उस एक एसी के बदले 4 एसी दिए और चारों कमरों में एसी लग गए। ये प्रैक्टिकल है, इसीलिए बोल रही हूँ हमारे हर कर्म को खुदा देखता है। और उस कलीसिया के अंदर सबसे ज़्यादा, अभी अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार अगर देखें तो आज भी मतलब उनकी 3-4 शॉप्स हैं, दूध की डेयरियाँ हैं, काफ़ी सक्सेसफुल है। क्यों? पता है उनकी शुरुआत क्या थी? उनकी शुरुआत 0 से हुई थी, 0 से। उन्होंने एक काम सीख लिया, बोना सीख लिया, खुदा को देना सीख लिया। कैसी स्थिति में पता है? जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ऐसी स्थिति में उन्होंने देना और बोना सीख लिया। हमको बोने में दर्द होता है, होगा। उस दर्द को जितना महसूस करेंगे ना, उस दर्द के बाद जितनी खुशी आपको मिलेगी ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हमने भी ऐसे दर्द का सामना किया। कई बार वॉलेट खोलते थे, सिर्फ उसमें 3 नोट होते थे। हम दोनों पति पत्नी डिसाइड करते थे, पर्स खोलते थे, मैंने क्या करें, मैंने कहा उठा लो। अभी तो अपन तीनों नोट एक एक करके ले लेते हैं, बाकी का खुदा देखेगा, खुदा कर लेगा, खुदा छोड़ता नहीं है। सुबह वॉलेट खाली करते थे, किसके लिए? खुदा के लिए। शाम को भर जाता था, किसके लिए? हमारे लिए। मांग नहीं रही हूँ, हमारे जीवन का अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं अनुभव से प्रभु हमको बढ़ाता चला गया। ये सचमुच एक बहुत बड़ी गवाही है। मकान बनना, भवन बनना, ये बहुत बड़ी गवाही है। हमने तो सोचा भी नहीं था, नहीं सोचा था हम दोनों तो सोचते थे, हमारी तो बहुत छोटी सी डिज़ायर थी, एक छोटा सा मकान लेंगे, एक छोटा सा हॉल रखेंगे, उसमें प्रभु का काम करेंगे। हमने नहीं सोचा था सेपरेट हॉल, सेपरेट घर, कुछ नहीं सोचा था हमने। लेकिन प्रभु ने बड़ा काम करवा दिया। वो क्या कराता है पता है? वो मैदान में कूदवा देता है, तू कूद जा, मैं संभाल लूंगा। हम कूद गए। मात्र थोड़े से रुपए थे इनके हाथ में। इन्होंने कहा मनी क्या करूं? मैंने कहा नींव का पत्थर रख लो, नींव का पत्थर रख लो। इन्होंने बोला मेरा भी मन यही कर रहा है। विश्वास पे हम दोनों पति पत्नी ने नींव का पत्थर रख लिया। आगे अपने आप व्यवस्था होती गई, प्रभु काम करता गया। और आज भी जरूरत है, वो जरूरत प्रभु पूरी करेगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने अगर थामा है तो छोड़ने के लिए नहीं, साथ देने के लिए थामा है। और वो अंत तक साथ देगा, और उसके बाद भी। हालेलुया। तो इसीलिए मैं समझा रही हूँ, विश्वास से भरे हुए हैं तो कर्म से भी भर जाए। अपने विश्वास को व्यर्थ ना करें। अब्राहम के समान उसको मित्र बनाना चाहते हैं तो अब्राहम के समान बन जाए, राहाब वेश्या की तरह बन जाए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रब शंदर बरबरी अथरबरी खला रब शिकिंदिरी। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते खुदा। ओ रब शंदर बरबरी अथरबरी खला रब शिकिंदिरी। ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी प्रिय आत्मा से ये जीवन सफल होगा। एक सुनहरा कल होगा,
निशान। परिश्रम हम करते जरूर, पर अपनी ताकत से लड़ते हैं लड़ाई हजार। पर हवाओं में था वो निशान, जब यीशु का दाखिलता में कोई फल भी नहीं होगा, ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी आत्मा से। ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा, ना तो बल से ना ताकत से। रात दिन मेहनत करते, जालों को बिछाते हैं, मिलता नहीं कुछ भी मगर लगता है कठिन ये सफर। रात दिन मेहनत करके जालों को बिछाते हैं, मिलता नहीं कुछ भी मगर लगता है कठिन ये सफर। जब यीशु के कहने से करते, तब सब कुछ बदलेगा, ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी आत्मा से। ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा, ना तो बल से ना ताकत से। सचमुच मेरे अजीजों, गीत का लेखक कहता है हम रात दिन मेहनत करते हैं, जालों को बिछाते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, वरन हमें हमारा परिश्रम और हमारा जीवन कठिन लगने लगता है। लेकिन वही गीत का लेखक कहता है जब यीशु के कहने से हम करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। यीशु के कहने से जब हम करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारे हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हम बदल जाते हैं। पर जरूरत क्या है? यीशु के कहने से चलने की। वो जो कर्म करने को आपको कह रहा है, उस कर्म को आप खींचिए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो कर्म करने से ना घबराएं, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू विश्वास करता है और कर्म नहीं करता तो तुझे उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। अगर आप वाकई अपने जीवन के अंदर प्रॉफिट को देखना चाहते हैं, लाभ को देखना चाहते हैं, तो आज इसी समय से अपने हृदय पर हाथ रखकर दृढ़ निश्चय करें, अटल हो जाएं कि प्रभु जो तू मुझे बोलेगा मैं वो करूँगा, जो तू बोलेगा मैं वो करूँगी, चाहे कितनी तकलीफ और बाधाएं क्यों ना आए, प्रभु मेरे को करना है। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब आप पिता आपके चरणों की वेदी करो। हाँ प्रभु, जब अब्राहम ने इस बात को ठाना कि मैं अपने पुत्र इसहाक को
अपने पिता परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाऊंगा, तो उसने कर्म किया। उस कर्म में दर्द था, तकलीफें थी, दुख था, 3 दिन का रास्ता था प्रभु जिसको उसको पार करना था, और बलि का दर्द अलग प्रभु। लेकिन फिर भी प्रभु उसने उस कर्म को किया, अपनी तकलीफ को साइड रखकर प्रभु, फिर अपने विश्वास को दिखाने के लिए उसने कर्म किया, तो वो तेरा मित्र बन गया, हम विश्वासियों का पिता बन गया। सचमुच मेरे परमेश्वर, ऐसा करने के लिए तो हम सबको अनुग्रह दे, ताकि हम भी अपने विश्वास को कर्म सहित दिखाने पाए प्रभु। यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रभु, विश्वास को कर्म के द्वारा दिखाने पाए, तेरी सामर्थ प्रभु इनके ऊपर उतरने पाए। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु, कहते हैं विश्वास है पर प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, कर्म नहीं करते प्रभु, उनको तू सामर्थ दे प्रभु। जो लोग परेशानियों में और दुखों में अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर तेरी वेदी पर आकर घुटने टेकने का फजल दे प्रभु। मैं तुझसे विनती करती प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है। तेरी सामर्थ एक एक के ऊपर उतरने पाए। आज का वचन एक एक के जीवन से 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीच रहने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर दे। तेरी सामर्थ से भरकर तू तेरे लोगों को चला कर। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना। आप बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली मदर और के नाम से मांगती। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। तब आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।